नासा से पहले रोबोट किन्होंने बनाया था? चौथी शताब्दी में उन्होंने डिस्कवर किया था। और क्या आपको पता है कि नेशनल एंथम सबसे ओल्डेस्ट किस देश का है? और क्या आपको पता है कि एक्सरे किन्होंने डिस्कवर किया था? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला मेटल है? फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एक्सरे किन्होंने डिस्कवर किया था? तो उनका नाम है विल्हेम कॉनराड रोंटगेन। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि जो डोरमेंट वोल्केनो अगर एक बार इरप्ट हो जाता है तो फिर से वो दूसरी बार इरप्ट नहीं हो सकता है? फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो उसका नाम है लेक बैकाल, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि सबसे पहला नेशनल एंथम किस देश में बनाया गया था? तो वह है नेदरलैंड। नेदरलैंड सबसे ओल्डेस्ट नेशनल एंथम है वहाँ का। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि बॉक्सिंग का रूल किन्होंने किया था? तो उनका नाम है जॉन ग्राहम चैम्बर्स, जो कि सबसे पहले इन्वेंट किए थे बॉक्सिंग का रूल को। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि सबसे पहले किस देश में गेम खेला गया था? तो ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले गेम खेला गया था। और आपको पता ही होगा कि ग्रीस एक सबसे क्लियरेस्ट सिटी भी है में से एक है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि जो जियंट पेंगुइन होते हैं, मतलब जो इंसानों से थोड़े साइज के होते हैं और थोड़े बड़े भी होते हैं, तो फैक्ट क्या है कि न्यूजीलैंड में जो जियंट पेंगुइन्स हैं वो 59 मिलियन साल पहले वहाँ पाए जाते थे। तब से पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि चाइल्ड अपने पेरेंट्स से 99.5% ऑफ द सेम डीएनए लेते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि 98% आपका जो डीएनए होता है वो मिलता जुलता है चिंपांजियों से। जी हाँ भाई, चिंपांजी जो इंसान जैसे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन स्पीड पर डे कितनी है? तो वो है 19,312 पर डे किलोमीटर। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है पेंगुइन कितने ऊपर तक जंप कर सकते हैं और कितना तेजी से वो दौड़ सकते हैं? तो उसका आंसर है 6 फीट। वो एयर में कूद सकते हैं मैक्सिमम, और वो 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 45 अबव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि जो हमिंग बर्ड हैं वो 82 टाइम्स पर सेकंड की स्पीड से वो अपने फीदर्स को, पंख को मूव करते हैं? इतना स्पीड से, मतलब कितना स्पीड? 82 टाइम्स पर सेकंड की स्पीड से। और वो एक और फैक्ट है कि वो बैक पीछे से भी वो उड़ सकते हैं, पीछे से फ्लाई कर सकते हैं, वो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि जो आपका मिडल फिंगर होता है उसका जो नेल होते हैं वो सबसे तेज ग्रो होते हैं आपके दूसरे फिंगर से, अगर हम कंपेयर करें तो? फैक्ट नंबर 2, सॉरी फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है जो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि मेटल्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम वो स्टार पे मौजूद हो सकते हैं? उन्होंने कंफर्म किया है, बस ऐसे बोला है कि हो सकते हैं स्टार पे। तो क्योंकि ये स्टार पे गिरते होंगे अर्थ पे, तो स्टार्स के आपको पता ही होगा कि वहाँ का जो पत्थर होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, छोटे ही होते, पर इतने तेज स्पीड से आते हैं कि ज़मीन के अंदर भी चले जाते हैं, तो उसके वजह से ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है जो चौक होते हैं वो ट्रिलियंस ट्रिलियंस बोला, बिलियंस नहीं ना, मिलियंस, ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
वैसे आपको इतना पता ही होगा कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो चौक है, छोटा सा चौक में ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक, मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना सा भी माइक्रोस्कोप से बना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि वो ज़मीन के अंदर से आता है। तो फॉसिल, जो कि फॉसिल फ्यूल से आता है, मतलब ज़मीन के अंदर से बनता है। वो तो सारे मिनरल से ही बनते हैं, बट मिनरल में कितने प्लैंकटन होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही होंगे, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, ये सब। फैक्ट नंबर 1, का आपको पता है कि सबसे पहला रोबोट किन्होंने बनाया था नासा से पहले? ठीक है, तो उनका नाम है लियोनार्डो डो विंसी। जी हाँ भाई, लियोनार्डो डो विंसी, जो मोनालिसा का पेंटिंग किए थे, स्केच किए थे। और वो जो स्केच किए थे उसका नाम था मैकेनिकल नाइट्स, जो कि वो 1945 को बनाए थे, 1945 में बनाए थे। जो कि नासा से भी पहले उन्होंने रोबोट को क्रिएट करा था, लेकिन अभी हम कमान लोग किसी से पूछो तो सब कोई नासा ही नाम लेता है वैसे, बट इन्होंने एक बार बना चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फिर शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो चलते हैं, बाय बाय।